राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
और आइए भगवान के चरणों में आज एकादशी व्रत है। पहले एकादशी व्रत के महात्म को आप श्रवण करें, फिर प्रहलाद चरित्र थोड़ी आप लोगों को बताएंगे, फिर राम कथा है, रामचंद्र जी के चरित्र को श्रवण करेंगे और कृष्ण का जन्म। एकादशी व्रत में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी क्या है? किसी भी वृक्ष के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, तोड़ने से पाप लगता है। जितना एकादशी व्रत करते हैं, अगर आप एकादशी व्रत में किसी भी वृक्ष के पत्ते को तोड़ते हैं तो दोष लगता है। इसलिए कोई भी वृक्ष के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो कि सभी पापों को नष्ट कर देता है। जितना भी पाप करो, लेकिन एकादशी व्रत अगर आप रहते हैं तो आपके सभी पाप कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो जब व्रत रहना हो आपको तो एकदम प्रसन्न रहे। व्रत करने में प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि पाप कटने वाला है। अगर दुख आपका जाएगा तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं? दुख आता है तो दुखी होना चाहिए, लेकिन अब तो दुख जाने वाला है। क्योंकि एकादशी का महात्म इतना प्रिय है, उत्तम है, इस व्रत के करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, कई जन्मों के पाप। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। व्रत की बहुत लंबी विधि है। इस व्रत को हम आप जो विधि बताई गई उस तरह से शायद कोई कर पाए, ऐसे कोई कर नहीं पाए। ये बात जो है सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा था, और सुखदेव जी से परीक्षित जी ने भी पूछा था। ये भागवत में भी ये कथा है, 9वें स्कंध में इसकी कथा है, बड़ी लंबी है। और श्रीमद् भागवत ही ऐसा पुराण है जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर, जितनी जिज्ञासा आपकी होगी वो सब का निदान श्रीमद् भागवत कथा में मिल जाएगा। तो व्रत को कैसे करना चाहिए, इस व्रत को किसने किया, ऐसा सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा। सुखदेव जी भी परीक्षित जी भी सुखदेव जी से पूछते हैं। एक राजा थे, उन्होंने एकादशी व्रत किया था। वो राजा कौन थे? अम्बरीश। राजा अम्बरीश थे जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था। गजब भक्त थे नारायण के। वो अपने हाथ से खेत जोतते थे, उसमें बीज डालते थे, फसल जब होती थी तो उसे काट
बनाते थे, फिर ला करके अपने घर अपने हाथ से उसको साफ करते थे, गेहूं को पीसते थे, आटा बनाते थे और उसकी बढ़िया जो है भाव से भगवान का नाम लेते हुए रोटियां बनाते थे। और जो लोग देर से आए वो जहां जगह पाए वो वहां वो बैठ जाए और बात न करें और शांति से सुने। तो वो अपने हाथ से ही ऐसा काम सब करते थे। आटा को गूंथ करके रोटी बना करके भगवान को अर्पित करते थे, प्रतिदिन भोग लगाते थे। भोग लगाने के बाद दिन भर निराहार व्रत रहते थे। फिर पारण जो है दूसरे दिन किया जाता है। कथा में कोई आवे तो आप अपना ध्यान इधर रखिए और बाद में मिलकर के बात कर रहे हैं आप लोग और देख लें उनको, कोई दिक्कत नहीं। भाई जो भी भक्त है सब भक्त है, सिया राम सब जग जान, तो राधा रानी आ गई समझिए। अब राधा रानी का ध्यान कर लिया, तो राधा रानी आ गई, तो राधा रानी बैठे आप लोगों के बीच में। तो इसी भाव से अमरीश जी राजा जो हैं भगवान को भोग अर्पित करते थे। और द्वादशी दूसरे दिन, आज एकादशी है, कल द्वादशी लगेगा, द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। एकादशी में पारण नहीं करना, द्वादशी में पारण करना चाहिए। और द्वादशी में पारण कैसे करें? वो पारण करने का समय जो ही आया तब तक एक ऋषि का आगमन हो गया। ऋषि आए और बोले कि हम तो आप यहाँ आज भोजन करेंगे, एकादशी हम भी व्रत हैं और आप यहाँ हम पारण करेंगे। अमरीश जी ने कहा कि ठीक है महाराज, अहो भाग्य हमारा जो संत के दर्शन हुए। बोले तो आप सब स्वयं स्वयं की व्यवस्था करिए और हम स्नान करके आते हैं। स्नान करने चले गए ऋषि। ऋषि कौन थे? वो दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा, दुर्वासा का अर्थ है जो दुर्बे की तरह है, दुबले पतले। अच्छा, दुबले पतले आदमी को क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। जो तंदुरुस्त होगा, मोटा तगड़ा होगा, वो तो जानता है कि हमसे अगर टकराएंगे तो एक बार में इनका श्री गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। वो बोलते भी नहीं, मोटे तगड़े आदमी से कोई बोलता भी नहीं। अब पतले आदमी से लोग लड़ जाते हैं। अब पतला आदमी इतना जोर क्रोध करता है जैसे लगता है कि वो पहाड़े उठा के आपके ऊपर फेंक देगा। हाँ, इतना पल। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि अनेक उनका कभी नाश नहीं हो। दुर्वासा ऋषि उस दिन हमको भूल गया था, दुर्वासा ऋषि भी आज भी जीवित है। और जैसे दुर्वा को अर्थात दूध को जितना भी जड़ से काट दो, बस पानी डाल दो, फिर हरा भरा। कितना भी खोद करके फेंक दो, फिर पानी डाल दो, हरा भरा। उसका नाश जो है नहीं होता। ऐसे दुर्वासा ऋषि, इनका क्रोध चरम सीमा पर 100% नहीं तो 80% जो है क्रोध इनके नाक पर रहता था। थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ कि तुरंत श्राप। नहाने गए, नहा करके आए और त्रयोदशी लगने वाली थी। कभी कभी द्वादशी में
तिथि की हानि हो जाती है तो त्रयोदशी भी लग जाती है। 5 मिनट का समय बचा था त्रयोदशी का, तो राजा वशिष्ठ ने कहा नारायण मैं कैसे पारण करूं, पारण नहीं करूंगा तो आशीर्वाद आपका नहीं मिलेगा, आपको भोग नहीं लगाऊंगा तो मैं कैसे पाऊंगा प्रसाद। इसलिए उन्होंने तुलसी का पत्ता, तुलसी का भोग लगाया और भगवान के चरणों को धो करके चरणामृत लिया और तुलसी का पत्ता रख करके चरणामृत लेकर के खाने वाले थे, पीने वाले थे पारण के लिए, तब तक दुर्वासा जी आ गया। बोले तुमको शर्म नहीं आती, एक ब्राह्मण को आमंत्रित करने के बाद बिना भोजन कराए तुम जो है पारण कर रहे हो। उन्होंने अपनी जटा से एक लट निकाल करके जमीन पर पटका और एक राक्षसी जन्म ले ली। उस राक्षसी का नाम था कृत्या। कृत्या नाम की राक्षसी जन्म ली और आदेश दिए दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश को मार डालो, तुरंत समाप्त करो। राजा अम्बरीश अपने सर को नीचे झुका दिया, बोले प्रभु जो आपकी आज्ञा, शिरोधार्य है। लेकिन नारायण के बड़े प्रिय भक्त थे, जो एकादशी व्रत करता है तो भगवान को ऊपर कृपा करते हैं। वहीं चक्र सुदर्शन तुरंत प्रकट हो गया और राजा को मारने के बजाय दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागने लगे, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी हमें बचाइए, नहीं तो ये चक्र सुदर्शन हमें जला डालेगा, मार डालेगा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बोले नहीं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान शंकर के पास है, शिवलोक में भगवान शंकर के पास जाकर के कहे कि मैं आप ही का ध्यान करता हूं, जब करता हूं तब करता हूं, ये भगवान शंकर मुझे बचा लो, नहीं तो ये चक्र सुदर्शन मुझे जला देगा। बोले ये चक्र सुदर्शन जानते हैं किसका है? नारायण का है, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आपकी रक्षा तो जिसका चक्र है वही रक्षा करेगा। वहां से भागते भागते नारायण के पास आए क्षीर सागर में और जाकर के कहे नारायण हमें शरण में ले लो, हमें अपने चक्र सुदर्शन से बचाओ। आज वहां भी नारायण ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। प्रभु तब हमारी रक्षा कैसे होगी? बोले कि जिसका आप अनादर किए हो, आप उसी के शरण में जाओ तो शायद आपकी रक्षा हो जाए। दौड़ते हुए दुर्वासा ऋषि भागते भागते जो है 1 वर्ष बीत गया सभी जगह घूमते घूमते और पहुंचे राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए। अरे राम राम नारायण नारायण, आप ऐसा न करें ब्राह्मण देवता, आप हमें पाप के भागी क्यों बना रहे हैं? और उसी 1 साल से अम्बरीश राजा वहीं खड़े हैं, उसी दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं कि आदेश दिए हैं अगर तो हमको मरना पड़ेगा, और इंतजार कर रहे हैं। चक्र सुदर्शन आकर के खड़ा हुआ और काटने के लिए जब दौड़ा सिर को, चरणों में जब गिरे दुर्वासा जी, बोले हमारी रक्षा करो, हमें बचा लो। अम्बरीश राजा ने कहा कि अगर मैं एक क्षण भी नारायण का ध्यान करने में अगर चूक हुई हो तो आप इनको काट देना, लेकिन अगर मैं नारायण के
सिवा और किसी को अगर मैं नहीं देखता हूँ, नहीं ध्यान दिया हूँ, नारायण का ध्यान करता हूँ, नारायण ही मेरे अंग संग में विराजमान है, तो हे नारायण चक्र आप शांत हो जाओ। अगर मैं भगवान नारायण का सच्चा भक्त हूँ, मैं उनका ध्यान करता हूँ, तो आप शांत हो जाओ। चक्र सुदर्शन जो है वही शांत हो गया। कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की शरणागति हो जाती है, भगवान जब आपके हो जाते हैं तो हर तरफ से रक्षा करते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में
के बस में ही हमारे प्रभु रहते हैं और नारायण के चक्र से अम्बरीश की रक्षा की है। अहम भक्तम पराधीनम, मैं भक्त के पराधीन हूं। भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं। पराधीन, दूसरे के अधीन होना, पराधीन होना, अर्थात भक्त के अधीन हो जाते हैं भगवान। अच्छा, दीपदान किया जाता है ना, दीपावली या कार्तिक के महीने में लोग दीपक जलाते हैं। दीपदान, दीपदान है क्या? दीपदान एक साधारण तरीके से अगर हम लोग समझें तो गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे, सरयू जी के किनारे जाकर के हम लोग दीपक जलाते हैं और दीपक जला करके गंगा जी में, जमुना जी में, सरयू जी में प्रवाहित करते हैं और कहते हैं प्रभु ये आपको स्वीकार है। हो गया दीपदान? हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही तो करते हैं लोग। लेकिन दीप दान, दीप है क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि दीपक कहते किसे। रामचरितमानस में, क्योंकि राम कथा भी आज है, इसलिए रामचरितमानस में आया है कि राम नाम मणि दीप धरि, राम नाम मणि दीप धरि, जीहते हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। ये ज्योत रूपी प्रकाश, परमात्मा रूपी दिव्य ज्योति को अपने जिह्वा के देहली पर रखना, ऐसा जो है बताया है। इस